धुआं पूरी तरह हटने से पहले ही वो जमीन पर कूद पड़ा। उसका काफिला उसके बेस के गेट से लगभग 100 गज की दूरी पर था। अचानक से सबसे आगे वाले ट्रक के नीचे आईईडी विस्फोट हो गया। उसने अपना मेडिकल किट उठाया और मलबे की ओर दौड़ा। उसके सिर के ऊपर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। बैटन पहले से ही जमीन पर गिरी हुई थी। उसका दायां पैर घुटने के नीचे से उड़ चुका था। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने उस पर टर्निकेट बांध दिया था। लड़की ने कहा, डॉग क्या मैं बच जाऊंगी? लड़के ने लड़की के चेहरे की तरफ नहीं देखा। लड़के ने कहा, हाँ तुम बच जाओगी, मैं कोशिश करूंगा। लड़की की आवाज बहुत ही धीमी हो गई थी। मैं नहीं कर पाऊंगी। उसने कहा, तुम कर सकती हो। लड़के ने उसके पैर में इंजेक्शन लगाया और अपना काम जारी रखा। करीब 50 गज दूर गोलियों की बौछार मिट्टी पर बरसी। वो बिल्कुल भी नहीं डरा। वो उसके कटे हुए पैर के हिस्से पर पट्टी बांध रहा था। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे और वो लगातार धीमी आवाज में बोलता जा रहा था, दबाव बनाए रखो, ऐसे ही पकड़े रहो मेरे साथ, दबाव बनाए रखो। बैटन ने उसका हाथ छुआ, कहा कि मेरी बेटी से कहना। उसका सर पीछे जमीन पर गिर गया। लड़के ने कहा, तुम उसे खुद बताओगी। उसने लड़की की कॉलर पकड़ ली। अरे अरे मेरी तरफ देखो। लड़की ने उसकी तरफ देखा। लड़के ने कहा, तुम इस मैदान में नहीं मरने वाली, मेरे पास इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। अचानक से वो लड़की हंसने लगी, लेकिन वो अच्छी हंसी नहीं थी, बहुत ही हल्की और टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हंसी थी। लड़के ने जल्दी से उसके बचे हुए पैर पर पट्टी पूरी की, उसका सामान उतारा और उसके दोनों हाथ अपने कंधों पर रख लिए। हेल्प डेस्क तक पहुंचने के आधे ही रास्ते में उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। लड़के को उसकी सांस तक नहीं सुनाई दे रही थी। वो रुका, उसकी गर्दन पर 2 उंगलियां रखी, नब्ज महसूस हुई और वो आगे बढ़ गया। एक बार फिर उस पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन वो रुका नहीं। वो बैटन को सांस लेते हुए सहायता केंद्र तक ले आया। वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसको लड़के के कंधों से नीचे उतारा। कुछ देर बाद लड़की उसको गालियां देने लगी। उसके लिए यह जानना ही काफी था कि वो ठीक है। वो बाहर खड़ा हुआ और 30 सेकंड तक अपने कांपते हुए हाथों को शांत होने दिया। जैसे ही वो अंदर गया तो लड़की के कान पर एक फोन लगा हुआ था। तब जाकर उसने पहली बार उसका चेहरा ठीक से देखा। वो एक साथ रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वो कह रही थी, मम्मी बच गई बेटा, मम्मी घर वापस आ रही हैं। लड़के ने उसको वही बात करते हुए देखा जो उसने मुझको बताने की कोशिश की थी। उसने अपना मेडिकल किट उठाया और वापस बाहर चला गया।